हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर 3 चल रहा है, विद्युत धारा, है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों देखिए, आज के इस लेक्चर में आप लोग सीखने वाले हैं बच्चों, ओमी प्रतिरोध किसे कहते हैं, ये 1 मिनट का काम है। अनोमी प्रतिरोध किसे कहते हैं, और मुख्य रूप से चालक में उत्पन्न ऊष्मा, यदि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ऊष्मा कितना उत्पन्न होता है, उस चालक में ऊर्जा कितना खपत होता है, इस पर चर्चा करेंगे। और जैसे बच्चों विद्युत शक्ति क्या है, आपके घर में जैसे मान लीजिए आप लाइट, है ना, जलाते हैं बच्चों, टीवी का प्रयोग करते हैं, कूलर का प्रयोग करते हैं, तो आपके घर में विद्युत की जो शक्ति है वो कितना यूज होता है। हम पावर की बात करेंगे, कितना आप पावर यूज करते हैं, पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। यहां से अंकीय क्वेश्चन कई बार पूछा गया बच्चों, इसलिए आप लोग अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों किसके बारे में, तो ओमीय प्रतिरोध के बारे में। आप सबको पता है कि प्रतिरोध किसे कहते हैं। भाई साहब, किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक के द्वारा ही अवरोध डाला जाता है, उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। लेकिन ये ओमी प्रतिरोध क्या है बच्चों, जैसे मान लीजिए कोई चालक है जो ओम के नियम का पालन करेगा। बच्चों ओम के नियम का पालन का मतलब क्या होगा कि यदि हम उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करें तो उसके मतलब आकार आयतन में परिवर्तन ना हो, यदि उसकी भौतिक स्थिति में परिवर्तन ना हो बच्चों, तो वो ओम के नियम का पालन करेगा। सिंपल है। ओम के नियम की शर्तें में आपने पढ़ा था कि ताप नियत रहना चाहिए, यानी चालक का ताप नियत हो, है ना। ऐसा ना हो कि भाई साहब हमने थोड़ा बहुत धारा प्रवाहित किया तो अत्यधिक मात्रा में वो गर्म हो गया। बच्चों दूसरा चीज आपने पढ़ा था कि यदि हम किसी चालक पर विद्युत धारा प्रवाहित करें बच्चों, तो उसके आकार आयतन में, है ना, परिवर्तन ना हो। ठीक है, तो दो चीजें आपने पढ़ा था, आप लोगों को पता होगा। चलिए शुरू करते हैं थोड़ा सा। एक हमारे पास चालक है बच्चों, एक हमारे पास चालक है और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। ठीक है, विद्युत धारा किस प्रकार से प्रवाहित करेंगे, हम एक बैटरी का प्रयोग करते हैं बच्चों, और इस बैटरी को अपन एक कुंजी के सहारे से इसको जोड़ देते हैं। अब जब बैटरी में से बच्चों ये पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, और इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे बच्चों, तो इधर इसका विद्युत क्षेत्र जनरेट होगा और इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में चलने लग जाता है। ध्यान ये देना है बच्चों, आप सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन जब आगे जाता है तो प्लस धन आवेश से टकराता है, और यही रुकावट बच्चों वो प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। तो यदि कोई चालक ओम के नियम का पालन करे, ओम का नियम क्या कहता है कि किसी भी चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर, उस पर प्रवाहित धारा, उसमें बहने वाली धारा उस पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होता है। कहीं कहीं ऐसा भी मिलता है कि भाई साहब इसमें जितना भी हम विभवांतर लगाएंगे उतना ही धारा बहेगा, या इसमें बहने वाली धारा लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होता है। अर्थात बच्चों V समानुपाती I, तो V बराबर RI, जहां R क्या होता है, एक नियतांक होता है जिसे चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। ओम ने क्या बताया था, यदि किसी चालक तार पे बच्चों हम धारा प्रवाहित करते हैं तो जो धारा का मान है उनके सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होता है। ठीक है, मतलब चालक के सिरों के बीच कितना विभवांतर लगाते हैं उस आधार पर इस चालक पे विद्युत धारा बहेगा। अब बच्चों उन्होंने दो शर्त भी बता दिया था कि भाई चालक का ताप नियत रहे। क्या रहे बच्चों, ताप नियत रहे, और दूसरा उसके भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो रहा हो। बच्चों किसमें, भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो रहा हो। तो एक ऐसा चालक ले लें जिसके भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो बच्चों, तो वो चालक जो कहला जाएगा वो आपका कहलाएगा बच्चों ओमीय चालक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ओमीय चालक। एक ऐसा चालक बच्चों जो कि ओम के नियम का पालन करे, एक चालक जो ओम के नियम का पालन करे बच्चों, ओम के नियम का पालन करे, ओम के नियम का क्या करे, पालन करे। और यदि वो ओम के नियम का पालन करता है बच्चों तो उसे हम बोलेंगे ओमीय चालक। क्या बोलेंगे बच्चों, ओमीय चालक। और इस ओमीय चालक का जो भी प्रतिरोध होगा प्यारे बच्चों, वो आपका कहलाएगा ओमीय प्रतिरोध। ठीक है,
थोड़ा सा समय लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, परेशान होने की जरूरत है नहीं। हमने कहा भाई साहब हमारे पास कोई एक ऐसा चालक है जो ओम के नियम का पालन करे, मतलब यदि हम उसमें चालक के सिरों पर विभवांतर आरोपित करें, उसमें धारा प्रवाहित करें, तो उसके भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो रहा हो, सही है कि नहीं, तो वो आपका ओमी चालक होगा और ओमी चालक का प्रतिरोध ओमी प्रतिरोध हो जाएगा। इसमें जो प्रतिरोध है बहुत कम मात्रा में आसानी से धारा बहेगा बच्चों, है ना, सिंपल सा। चलो देखिए बच्चों यहां पर ओमी प्रतिरोध, तो सबसे पहले यहां पे जो परिभाषा दी गई है बच्चों, ये आपका बच्चों ओमीय चालक का है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। जो चालक ओम के नियम का पालन करता है बच्चों उसे ओमी चालक कहते हैं, और ओमी चालकों की प्रतिरोध को ही हम ओमी प्रतिरोध कहते हैं। देखो जैसे चांदी हो गया, अच्छा चालन का काम करता है, मतलब इसमें प्रतिरोध कम है बच्चों। तांबा, एल्यूमिनियम आदि के जो मिश्र धातु बच्चों जैसे मैग्नेटिन, कांस्टेंटाइन, निक्रोम, निक्रोम आदि के जो प्रतिरोध है वो ओमी प्रतिरोध हो जाते हैं। सिंपल है बच्चों, जिनका प्रतिरोध भी बहुत कम हो, यानी यदि धारा प्रवाहित करें तो कम प्रतिरोध हो, यानी धारा के मार्ग में कम रुकावट डाला जाए बच्चों, तो ये आपका ओमी प्रतिरोध कहलाता है। और जैसे हम चालक, ऐसा चालक प्रयोग किए हैं जो कि ओमी चालक है बच्चों, और इसे एक परिपथ में जोड़ दिए, तो ये जो परिपथ है बच्चों ये ओमीय परिपथ कहला जाता है। उस परिपथ को जिसमें केवल ओमी प्रतिरोध होता है बच्चों, जैसे हमने ओमी चालक का प्रयोग किया है, इसमें जो प्रतिरोध होगा वो ओमी प्रतिरोध होगा। प्रतिरोध के रूप में तांबा, चांदी, एल्यूमिनियम या मिश्र धातु, मैग्नीशियम आदि, कांस्टेंटाइन आदि का प्रयोग कर लें बच्चों, तो ये आपका पूरा का परिपथ क्या कहला जाता है, ओमीय परिपथ कहला जाता है। ठीक है, नोट डाउन कर लेंगे आप लोग। हाँ भाई साहब, यदि किसी बच्चे ने अभी तक नोट्स नहीं लिया है शिव सर का, तो नोट्स के लिए आपको कांटेक्ट नंबर, अपना पर्सनल नंबर शेयर करता हूं, 9685299149। ठीक है, कोई बच्चा कहता है कि सर फ्री में आप नहीं दे सकते, तो भैया इसके लिए मात्र 100 रुपीज चार्ज लगते हैं, जो बच्चों आप लोग आसानी से पे कर सकते हैं। ठीक है, और प्रॉपर नोट्स मिलता है, तो कांटेक्ट नंबर है। इसके बाद अनोमी परिपथ की बात करेंगे, अनोमी प्रतिरोध की बात करेंगे, अनोमी चालक की बात करेंगे। तो सीधा सीधा जो ओम के नियम का पालन ना करें, यानी उनके सिरों के बीच विभवांतर लगाएं, तो हो सकता है चालक की लंबाई बढ़ जाए, हो सकता है चालक का आयतन बढ़ जाए, है ना बच्चों, हो सकता है चालक पिघल जाए। समझ रहे हो, इसका मतलब उसमें प्रतिरोध ज्यादा होता है। क्या होता है बच्चों, जिस चालक का प्रतिरोध ज्यादा होता है तो उसमें ऊर्जा ज्यादा लॉस होता है, तो चालक का ताप ही बढ़ जाता है। ताप बढ़कर हो सकता है चालक क्या है, गल जाए। समझ रहे हो, गलने का मतलब पिघल जाए, समझ रहे हो, ऐसा चीज होता है। तो एक ऐसा चालक बच्चों जो ओम के नियम का पालन ना करे, मतलब उनके सिरों के बीच यदि हम विद्युत धारा प्रवाहित करें बच्चों, तो सिरों के बीच विद्युत धारा प्रवाहित करने से उसका प्रतिरोध बढ़ा होने के कारण भाई वो चालक हो सकता है डैमेज हो जाए। ये चालक ही है आपका। इसको अपन क्या करते हैं बच्चों, एक बैटरी है प्लस माइनस ऐसा आप लगा लो थोड़ा सा, इसके साथ अपन ने जोड़ दिया बच्चों। अब यदि इसमें विभवांतर लगाते हैं, विभवांतर मतलब चालक के सिरों के बीच विभवांतर लगा, ये चालक के सिरों के बीच भी विभवांतर लगाएगा बच्चों, तब इस चालक की हम बात करें तो इसके भौतिक अवस्था में हो सकता है परिवर्तन हो जाए, इसके प्रतिरोध के मान में वृद्धि होने के कारण इसका ताप बदल जाए, तो ये आपका अनओमीय चालक कहलाएगा। और इसके अंदर जो प्रतिरोध होगा बच्चों, जो प्रतिरोध होगा, जो इसके द्वारा रुकावट डाला जाएगा, उसी को बोलेंगे हम क्या, अनओमीय प्रतिरोध बोलेंगे। ठीक है बच्चों, तो जो चालक, यहां पर थोड़ा सा नजर लगा लें आप लोग, जो चालक ओम के नियम का पालन बिल्कुल ना करे उसे अनओमी चालक कहेंगे, और इसके अंदर जो प्रतिरोध होगा बच्चों उसे अनओमी प्रतिरोध कहते हैं। जैसे एग्जांपल में निर्वात ट्यूब आपका हो गया बच्चों, अर्धचालक जो होते हैं वो आपके सारे के सारे अनओमी है। ट्रांजिस्टर है बच्चों, है ना, द्रव अपघट्ट जो आप प्रयोग करते हैं, थर्मिस्टर आदि ये अनओमी प्रतिरोध है, मतलब इसमें कोई ओम के नियम का पालन नहीं होता है। ठीक, तो ये दो पॉइंट आपने तैयार कर लिया, ओमी प्रतिरोध और अनओमी प्रतिरोध बच्चों। चलो इसका हम परिपथ की बात कर ले बच्चों, कि जिस परिपथ में केवल अनओमी प्रतिरोध होता है उस परिपथ को हम अनओमी परिपथ या अरैखिक परिपथ कहते हैं। और इसके पहले आपने पढ़ा होगा बच्चों रैखिक परिपथ, ये आपका रैखिक परिपथ था, जिसमें ओमी प्रतिरोध का प्रयोग करते हैं वो रैखिक परिपथ है, और जिसमें हम अनओमी प्रतिरोध का प्रयोग करते हैं वो अरैखिक परिपथ है।
कुल मिलाकर के बच्चों ये क्लियर हो गया कि ओमीय चालक किसे कहते हैं, ओमीय प्रतिरोध किसे कहेंगे, ओमीय परिपथ किसे कहेंगे। इसके बाद बच्चों यदि ये तीनों बन रहा है तो अनओमीय आपसे आसानी से बनेगा। एक ऐसा चालक जो ओम के नियम का पालन करेगा बच्चों, उसे हम ओमीय चालक कहेंगे, और उसके प्रतिरोध को ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। चालक जो ओम के नियम का पालन करेगा, उस चालक का जो भी प्रतिरोध होगा वो ओमीय प्रतिरोध होगा। और एक ऐसा परिपथ जिसमें ओमीय प्रतिरोध का प्रयोग किया गया बच्चों, वो ओमीय परिपथ कहला जाता है, जिसे रैखिक परिपथ के नाम से जानते हैं। ठीक है, इतना क्लियर। जब अनोमी की बात करते हैं बच्चों, जो ओम के नियम का पालन नहीं करेगा वो अनओमी परिपथ हो जाएगा। दूसरी बात बच्चों, यदि हम चालक की बात करें तो जो ऐसा चालक जो ओम के नियम का पालन ना करे अनोमी चालक कहलाएगा, और उसका जो प्रतिरोध होगा अनओमी प्रतिरोध हो जाएगा। और जब हम परिपथ में अनओमी प्रतिरोध का प्रयोग करेंगे वो अनओमीय परिपथ हो जाता है बच्चों। चीजें क्लियर हो गई होगी। अब हम इसके बाद बात करते हैं बच्चों चालक में उत्पन्न ऊष्मा। यही चीज तो बोला गया कि भाई चालक जब अनओमी परिपथ के रूप में हो जाए, मतलब उसमें अनओमी प्रतिरोध हो जाए, अर्थात प्रतिरोध का मान ज्यादा हो जाए, तो जब प्रतिरोध ज्यादा आता है, रुकावट ज्यादा आता है बच्चों, तो जो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा प्राप्त करता है किसी बैटरी से, उस ऊर्जा को थोड़ा बहुत लॉस कर देता है, और उसी के कारण कोई भी जो आपका चालक है वो हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। दुनिया का कोई भी वस्तु बच्चों जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो कुछ ना कुछ आंशिक रूप से ऊर्जा का क्षय होना ही होना है। इतनी अच्छी सुग्राहिता किसी भी धातु की नहीं है जिसमें कुछ ना कुछ ऊर्जा क्षय ना हो। आप खुद सोचो, हम पढ़ाने आ रहे हैं, केवल टॉपिक पे ही बात करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, कुछ ना कुछ हमें एक्स्ट्रा चीज आपको देना पड़ता है। आप यदि घर में बैठे हो और बढ़िया कहो कि 4 घंटे हम रेगुलर पढ़ लें, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। आपका एनर्जी कहीं और भी वेस्ट होगा ही होगा। केवल स्टडी में 4 घंटा एनर्जी वेस्ट नहीं हो सकता। ये कुछ भी कर लो, 100% सुग्राहिता आपके अंदर भी नहीं है। समझ रहे हो? तो ऐसे ही बच्चों आपका एक चालक है, उसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन धन आवेश से टकराता है तो कुछ एनर्जी को खो देता है, और वही एनर्जी उस चालक तार की ऊष्मा हो जाती है बच्चों। वो चालक तार में जो कार्य होता है, W जो होता है, वो ऊष्मा के रूप में संचित हो जाता है। बिल्कुल आप बड़े प्यार से समझोगे, पर थोड़ा सा यहां पर देखो बच्चों कि जब किसी चालक के सिरों के बीच चालक के सिरों के बीच विभवांतर लगाया जाता है, तो विद्युत धारा को विद्युत परिपथ में चलाने के लिए विद्युत स्रोत द्वारा कार्य किया जाता है। यह कार्य ही तार में ऊष्मा के रूप में प्रकट हो जाता है। बिल्कुल आप सिंपल तरीके से समझिएगा ये कैसे ऊष्मा होता है बच्चों। आप लोगों को लगेगा कि थोड़ा सा कठिन है, लेकिन प्यारे बच्चों कुछ कठिन है नहीं, बस थोड़ा सा समय देना पड़ेगा आपको। हमने कहा कि हमारे पास भाई एक चालक है। क्या है? चालक है। तो चालक कुछ इस तरीके से हमने कहा एक चालक है बच्चों, और इसको अपन ऐसा बनाते हैं थोड़ा सा चालक अच्छा ही बन जाए। ठीक, चलो ये अपना चालक हो गया बच्चों। क्या हो गया? चालक हो गया। अब इस चालक में क्या जोड़ोगे सर? इस चालक में अपन क्या कर जोड़ेंगे? एक बैटरी जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? एक बैटरी जोड़ देते हैं। ठीक है बच्चों, तो एक बैटरी जोड़ देते हैं। ये बैटरी हो गया बच्चों, और इसको एक कुंजी के सहारे से परिपथ में जोड़ देते हैं। ठीक, अब विद्युत धारा बच्चों धन से ऋण की ओर चलता है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी, और यदि विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है बच्चों, यदि कोई यहां भी इलेक्ट्रॉन है तो इस पर फोर्स विपरीत दिशा में लगता, आप सबको पता है। क्योंकि बच्चों जब भी किसी भी विद्युत परिपथ में यदि चालक तार का प्रयोग किया, उस चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो इसके अंदर विद्युत क्षेत्र जनरेट हो जाता है। और विद्युत क्षेत्र क्या करता है कि यदि ऋण आवेश उपस्थित है तो उस पर विपरीत दिशा में वैद्युत बल लगाएगा बच्चों। आप लोगों ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी है, और नहीं पढ़ी तो आप लोगों ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या पढ़ा? आवेश पर लगने वाला बल। तो F बराबर जो होता बच्चों QE होता है। ये जो है विद्युत क्षेत्र के कारण किसी अन्य आवेश पर बल लगता है। लेकिन जब माइनस चार्ज हो जाए बच्चों कहीं पे, जैसे इलेक्ट्रॉन है, तो इस पर बल QE इधर लगेगा बच्चों, विपरीत दिशा में बल लगता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है इधर चलने की कोशिश करता है, लेकिन यहां पर हजारों इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन नहीं, हजारों इलेक्ट्रॉन है बच्चों, लाखों इलेक्ट्रॉन है, और लाखों धनावेश भी है। आगे इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा फिर धनावेश मिलेगा।
हर जगह बच्चों आगे बढ़ता जाएगा, धनावेश मिलते जाएंगे। क्यों धनावेश क्यों मिलेंगे? कि भाई आप सबको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से निकलता है तो वहां पर एक आवेश छोड़ता है। जैसे ही विद्युत क्षेत्र लगाया गया, मुक्त इलेक्ट्रॉन अपनी जगह को छोड़े होंगे और वहां पे धनावेश आ गए होंगे। अब बच्चों आप सबको पता है कि भाई ये बैटरी जो है इस इलेक्ट्रॉन पर बल लगा रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आकर टकरा गया, और जब टकरा गया तो कुछ ना कुछ ऊर्जा निकला बच्चों। क्या निकला? ऊर्जा, या उसे कार्य करना पड़ा, है ना। टकराने के बाद जो W है, कार्य होता है, कार्य वो ऊर्जा के रूप में संचित होता है बच्चों। तो जितने बार टकराएगा उसका एनर्जी लॉस होते जाएगा, और वही एनर्जी धीरे 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 वो ऊष्मा के रूप में बच्चों चालक में उत्पन्न ऊष्मा कहलाता है, हीट कहलाता है। यानी किसी चालक में जैसे ही विद्युत क्षेत्र जनरेट किया जाता है, बैटरी के सहारे विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो विद्युत धारा के विपरीत दिशा में, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में मुक्त इलेक्ट्रॉन चलना शुरू कर देते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो आगे चलकर धन से टकरा जाते हैं। जब धन से टकराते हैं तो कुछ ना कुछ जो इससे एनर्जी लिए थे, इस विद्युत क्षेत्र के कारण जो एनर्जी प्राप्त कर दी थी उसको उन्होंने रिलीज कर दी। जो रिलीज कर दी तो वो ऊष्मा के रूप में संचित हो गया इस चालक तार में, और वही चालक तार का ऊष्मा हो जाता है। देखो बच्चों, जब किसी चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर लगाया जाता है तो विद्युत धारा को विद्युत परिपथ में चलाने के लिए विद्युत स्रोत द्वारा कार्य किया जाता है। भाई साहब, ये बोला गया कि अब इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा, धन से टकराया, अब भाई ये एनर्जी रिलीज किया, फिर ये कार्य करेगा। तो मतलब यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन पहुंचाने के लिए जो कार्य हम कर रहे हैं, क्योंकि देखो भाई यहां से इलेक्ट्रॉन चला, धन से टकराया, ऊर्जा निकाल दिया, फिर आगे चलता गया, मतलब यहां से यहां तक कार्य जो हमने किया, इसका मतलब उसके पास जो एनर्जी है वो छोड़ते जाता है, हम फिर कार्य करते हैं, वो छोड़ते जाता है। तो जितना टोटल एनर्जी यहां पे छोड़ेगा वो हीट के रूप में हो जाएगा बच्चों। अर्थात यहां से यहां तक इसको ले जाने में इसमें जो कार्य करना पड़ा वही आपका बच्चों उत्पन्न ऊष्मा, यही कार्य तार में ऊष्मा के रूप में संचित हो जाता है। क्यों? क्योंकि हर बार टकराता है, इसलिए उसमें कार्य करना पड़ता है। ठीक है, चलिए तो डायग्राम यदि चाहो तो बने रहने दो, और चाहो तो आप मिटा दो, इससे कोई लेना देना नहीं है बच्चों। फिलहाल यहां तक क्लियर होगा आपका, इतना अपन यहां पर रहने देते हैं, यदि किसी बच्चे को है ना प्रॉब्लम नहीं है तो। और आगे हम कहानी शुरू करते हैं कि हमने कहा भाई चालक तार के सिरों के बीच कुछ ना कुछ विभवांतर लगाएंगे बच्चों। तो हम माना मान के चलते हैं कि माना, क्या माना मान कर चलोगे? चल, माना किसी चालक सर चालक तार लिखो ना, किसी चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर हमने विभवांतर लगाया तो बच्चों तभी तो धारा बहेगी, यदि विभवांतर नहीं लगाया तो फिर दिक्कत है बच्चों, है ना। विभवांतर भी लगाने से है ना T सेकेंड में I धारा प्रवाहित होती है। ये तो अभी माना लिख रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है। आई धारा प्रवाहित होती है। देखो भाई आज का क्लास थोड़ा लंबा चलेगा क्योंकि ऐसे ऐसे चीजें मैं लेकर आया हूं बच्चों, अभी थोड़ा सा खत्म नहीं होगा अभी, और अभी तो सब टेलर चल रहा है। हमने कहा कि इस चालक के सिरों के बीच भी विभवांतर लगा दे बच्चों, है ना। T सेकेंड तक लगाया तो उसमें आई धारा बह रही, क्योंकि इसमें धारा बहेगी बच्चों, धारा प्लस से ऋण की ओर चलता है, ठीक है। अब मैं आपसे कह दूं कि जब यहां से यहां तक मान लीजिए इलेक्ट्रॉन चल रहा बच्चों, ठीक है, हमने चालक के सिरों के बीच हमने कहा बच्चों विभवांतर लगाया तो धारा बह रही, और धारा कहते किसे? आवेश प्रवाह की दर।
मतलब जब टी सेकेंड में आई धारा बहता है तो भाई उस पे कितना आवेश बहा होगा, ये भी चीज तो है ना। यानी टी सेकेंड में चालक तार में बहने वाला आवेश भी तो होगा ना भाई, टी सेकेंड में कितना आवेश बहा होगा। तो आप लोग लिख सकते हो कि टी सेकेंड में चालक में बहने वाला आवेश कितना आवेश होगा। तो बोल दोगे सर आवेश जो होता है वो होता है धारा गुणे समय। धारा गुणे समय क्या होता है बच्चों, धारा गुणे ये टी, धारा गुणे समय। ठीक, ये आवेश है कि इतना आवेश चालक तार के द्वारा बहता है। अब आपको लगेगा कि आवेश मतलब टी सेकेंड में यहां से यहां तक आवेश का स्थानांतरण हुआ होगा बच्चों कितना, जैसे इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा है तो आवेश इधर चल रहा है। ठीक है, तो टी सेकेंड में आवेश इतना बह रहा है, तो आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ा। अब आप कहोगे सर कार्य क्यों निकालते हो, ये जो कार्य करना पड़ता है ना यही तो तार में ऊष्मा के रूप में संचित हो जाता है बच्चों। फिर से समझो, जैसे ही विद्युत क्षेत्र लगाते तो इलेक्ट्रॉन इधर चलता है लेकिन आवेश इधर चलता है। हम धारा की गणना आवेश से करते हैं, इलेक्ट्रॉन से नहीं करते, इसलिए आवेश की गणना करनी पड़ेगी कि टी सेकेंड में चालक में बहने वाला आवेश कितना है, Q बराबर धारा गुणे समय। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर हो गया। अब मैं आपसे कहूंगा कि भाई साहब जो आपने आवेश प्राप्त किया है ना, तो एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा बच्चों। तो आप लोग प्यार से बताना, क्यू आवेश को जितना भी आपके पास इसमें चालक तार में टी सेकेंड में आवेश बहा है बच्चों, आवेश को चालक के एक सिरे से, चालक के एक सिरे से, चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य, ले जाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य कितना होगा बच्चों। तो विभवांतर की परिभाषा से, किससे बच्चों, विभवांतर की परिभाषा से, विभवांतर की परिभाषा से या विभव की परिभाषा से क्या होता है बच्चों, जो विभव की परिभाषा होता है आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। तो यहां से W बराबर कितना हो जाएगा, V इंटू क्यू या Q इंटू V। तो बच्चों यहां पर हम आपसे कह दें कि जो कार्य होगा ना बच्चों वो आपका हो जाएगा Q इंटू V। ठीक है, Q इंटू V या V इंटू Q। अब Q का मान रख दो बच्चों, या आप ऐसा लिख दो तो अच्छा रहेगा सर, V इंटू Q, V इंटू Q। ठीक है बच्चों, अब Q का मान जब रखोगे तो Q का मान हो जाएगा VIT। ठीक, बड़े प्यार से ये कार्य का मान आ चुका है, कुछ नहीं है भाई, ये W बराबर आपके पास आ गया है, W बराबर VIT, है ना। ये आ गया बच्चों। चलो यही भाई साहब ये W बराबर आ गया VIT, ये कार्य है, कार्य ही तो ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है जो ऊष्मा के रूप में हो जाता है बच्चों। अब देखो ओम के नियम से V बराबर आप एक फार्मूला बता दो, चूंकि V बराबर कितना होता है, चूंकि V बराबर होता है IR, चूंकि V बराबर कितना होता है बच्चों IR, यही होता है, इसलिए W बराबर हो जाएगा, V बराबर रख दो IR इंटू बच्चों I इंटू टी। तो जब मल्टीप्लाई कर दो बच्चों W बराबर तो कितना हो जाएगा I स्क्वायर आर टी, I स्क्वायर आर टी, I स्क्वायर आर टी। ये भी आपका एक कार्य हो गया बच्चों, W हो गया, ये भी आपका एक ऊर्जा हो गया, क्योंकि कार्य ही ऊर्जा के रूप में या ऊष्मा के रूप में संचित होता है। तो अब आप लोगों को परेशान नहीं होना पड़ेगा बच्चों। अच्छा, या क्या या चलो, चूंकि I बराबर कितना होगा बच्चों, ओम के नियम से I बराबर V बटा आर, तब
W बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, मान रखो तो V स्क्वायर अपान R स्क्वायर है ना बच्चों, RT, एक R से R कट जाएगा बच्चों, तो W बराबर हो जाएगा V स्क्वायर अपान R और बचेगा T। ठीक है, ठीक है ना, यहां तक चीजें क्लियर है। बाबूजी यहां तक क्लियर है। अपना एक समीकरण ये आ गया, एक समीकरण एक आ गया बच्चों, एक समीकरण ये भी आ गया। अब ये जो तीनों समीकरण है ना बच्चों, ये तीनों समीकरण है, ये कार्य के रूप में है, और तीनों के तीनों भाई कार्य है, तो ये भी आपका जूल है। क्या बच्चों, जूल है। ये भी आपका क्या है, जूल है ना बच्चों, ये भी आपका क्या है, जूल है। अब आप सबको पता है बच्चों, इस को मैंने क्या बताया कि भाई चालक के सिरों के बीच विभवांतर लगाया तो विद्युत धारा प्रवाहित होने लग गया बच्चों। अब विद्युत धारा में बच्चों विद्युत स्रोत द्वारा कार्य किया जाता है, यानी इस परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए कार्य किया जाए, यही कार्य तार में ऊष्मा के रूप में संचित हो जाता है। तो बच्चों आप लोग एक लाइन बड़े प्यार से लिख देना कि यही कार्य क्या लिखोगे बच्चों, यही जो कार्य है, मतलब इसको आप समीकरण 1 दे दो बच्चों, समीकरण 2 दे दो और समीकरण 3 दे दो। ठीक है बच्चों, समीकरण 1 2 3 से, ये समीकरण 3 है प्यारे बच्चों, समीकरण 1 2 3 से समीकरण 1 2 व 3 से जो कार्य है बच्चों, कार्य जो है चालक में ऊष्मा के रूप में संचित हो जाता है। ऊष्मा के रूप में क्या हो जाता बच्चों, संचित हो जाता है, संचित हो जाता है। इसलिए भाई H बराबर आपका कितना हो जाएगा बच्चों, VIT। ठीक है बच्चों, H बराबर आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, I स्क्वायर RT, और H बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, आपका V स्क्वायर RT। ये जो तीनों हैं बच्चों, ये जो तीनों आपने सिद्ध कर लिया, समझो सिद्ध कर लिया आपने, ये जो तीनों सूत्र हैं इनकी जरूरत पड़ेगी आगे चलकर, इनकी जरूरत पड़ेगी आगे चलकर। यदि कोई बच्चा इतना कर लिया तो यही बच्चों चालक तार के लिए, ऊष्मा के लिए व्यंजक है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बड़े प्यार से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, और इसके बाद इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। लेकिन ये सारे के सारे बच्चों यहां पे ये जूल ही है, ध्यान रखना, नहीं तो आप परेशान हो जाओ। ये भी जूल है बच्चों, ये भी जूल है और ये भी जूल है। ठीक, ये लो बड़े प्यार से, कितना बढ़िया है। हाँ, इससे आंक की क्वेश्चन आता है, फिर आप परेशान हो जाओगे सर कहां से आ गया, हमने पढ़ा ही नहीं है। लेकिन एक बाद एक सारा टॉपिक भाई कनेक्ट रहता है, तो परेशान मत होना। अभी ये विद्युत शक्ति पढ़ोगे तो भी आपने पढ़ा कि जैसे किसी चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर लगाते हैं, तो भाई कुछ ना कुछ तो एनर्जी लॉस होता है यार। इलेक्ट्रॉन धन से टकराते तो एनर्जी छोड़ देते। ठीक है, अब देखना बच्चों, विद्युत शक्ति है क्या, किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा क्षय होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। यानी कितनी मात्रा में ऊर्जा क्षय हो रही है बच्चों, वो विद्युत शक्ति कहलाएगी। पावर जिसे बोलेंगे बच्चों, इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, अथवा किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर कार्य होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। यानी समय के साथ कितना कार्य हो रहा है उसमें। आप एक बल्ब जला रहे हैं भाई, उसमें भी कार्य हो रहा है, समय के साथ कितना वो एनर्जी को लॉस कर रहा है, वो कहलाता है बच्चों विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर। इसे P से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। और अभी आपने पढ़ा है, बड़े प्यार से पढ़ा कि भाई जो P होता है, ये जो P होता है, ये P होता बच्चों समय के साथ कितना कार्य करना पड़ेगा, यही पावर है, यही आपका पावर है। बस
यही आपका पावर है, शक्ति है बच्चों। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। शक्ति का मात्रक, ये बोला क्या ना बच्चों कि समय के साथ कितना कार्य कर रहा है। किसी विद्युत धारा में किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित कर दें तो समय के साथ कितना कार्य किया जा रहा है विद्युत धारा के द्वारा, वही उसका वो पावर कहलाए। या समय के साथ कितना ऊर्जा लॉस कर रहा है, कितना ऊर्जा क्षय हो रही है। अभी आपने यही तो पढ़ा पूरा भाई, कि भाई अभी आपने यही पढ़ा, ठीक है, अभी आपने यही पढ़ा, यही चीज पढ़ा आपने कि ये जो ऊर्जा है क्षय हो रही है, इसी रूप में ऊर्जा क्षय हो रही है बच्चों। इसका जरूरत भी पड़ेगा, H बराबर BIT या W बराबर VIT, अभी हम प्रयोग करेंगे, फिर आप परेशान हो जाओगे। तो ये P क्या है? किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा क्षय होने की दर है, यानी दर का मतलब समय के साथ कितना एनर्जी लॉस कर रहा बच्चों, वो उसका पावर कहलाता है। ऐसा ही पद्धति में इसका मात्रक वाट होता है। आप सबको पता है कि बोलते हैं ना कि सर एक बल्ब लाया, कितने वाट का है? बोले 9 वाट का है, 18 वाट का है, 15 वाट का, 20 वाट का है, ठीक है। तो यदि मैं आपसे कह दूं कि इसका SI मात्रक लिख दो, तो आप बड़े प्यार से लिख दोगे कि सर SI जो मात्रक है ना, इसका मात्रक होता है वाट होता है। क्या होता है बच्चों? वाट होता है, ठीक है। वाट जिसे W से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब यदि बच्चों, यदि मैं कहता हूं, यदि मान लीजिए टाइम कितना हो? 1 सेकेंड हो, कितना? 1 सेकेंड हो, ठीक है बच्चों। टाइम कितना हो? 1 सेकेंड हो, और पावर जो है वो 1 वाट हो, तो या ऐसा भी तो कर सकता हूं ना, जैसे यहां से मैं 1 जूल की परिभाषा निकाल सकता हूं। देखना ना, W बराबर क्या निकालूंगा? W बराबर P इंटू T, ठीक। तो पहले 1 जूल का भी कार्य निकाल सकता हूं बच्चों, या कि मैं मान लीजिए एक शक्ति मतलब 1 वाट की यदि परिभाषा निकालना चाहूं तो 1 वाट की परिभाषा ऐसे निकाल लो आप लोग, कि जैसे मेरे पास मान लीजिए कि T बराबर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में जो कार्य है बच्चों 1 जूल हो जाए, ठीक है। अर्थात देखना बच्चों, किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा क्षय होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं ना। तो एक विद्युत शक्ति का परिभाषा यहां पे निकालते हैं कि यदि मान लीजिए किसी परिपथ में 1 जूल प्रति सेकेंड, 1 जूल प्रति सेकेंड ऊर्जा क्षय हो रहा बच्चों, तो उस परिपथ की जो शक्ति है, जो विद्युत शक्ति होगी, वो 1 वाट कहलाएगी बच्चों। यानी यदि किसी परिपथ में 1 जूल प्रति सेकेंड की दर से विद्युत ऊर्जा क्षय हो रही हो बच्चों, तब उसकी जो विद्युत शक्ति होगी वो 1 वाट के बराबर होगी। लिख दे कि लिख लोगे? बताओ जरा, लिख देते हैं बच्चों, नहीं तो परेशान हो जाओगे। कि यदि किसी परिपथ में 1 जूल प्रति सेकेंड की दर से ऊर्जा क्षय हो रही, तो परिपथ का विद्युत शक्ति 1 वाट कहलाएगी बच्चों, है ना। तो आपको यहां पे लिखना है कि यदि परिपथ में, किसमें बच्चों? यदि परिपथ में 1 जूल प्रति सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड बच्चों, 1 जूल प्रति सेकेंड से ऊर्जा क्या हो रही हो बच्चों? ऊर्जा क्षय हो रही हो तो परिपथ टेढ़ा एढ़ा जा रहा है, तो परिपथ की शक्ति, परिपथ की शक्ति कितना कहलाएगा बच्चों? 1 वाट कहलाएगी। 1 वाट कहलाएगी। लो बढ़िया है, इसका आप लोग थोड़ा सा मेंशन कर लो, आप लोगों को काम आएगा बच्चों। कि यदि मैं कह दूं कि 1 वाट शक्ति क्या है, यदि किसी परिपथ में 1 जूल प्रति सेकेंड की दर से ऊर्जा क्षय हो रहा हो, ऊर्जा लॉस हो रहा बच्चों, किसी विद्युत परिपथ में 1 जूल प्रति सेकेंड की दर से ऊर्जा क्षय हो रहा हो, ठीक है, तो परिपथ की बच्चों जो शक्ति है वो 1 वाट कहलाएगी या कहलाती है, ठीक। यहां तक किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो बताओ, बाकी आप लोगों को पता होगा बच्चों कि 1 किलोवाट में कितना वाट होता है, 1 मेगावाट में कितना वाट होता है, ठीक है। और शक्ति का मात्रक भी होता है बच्चों, आपको पता है कि अश्व शक्ति भी होता है। तो एक अश्व शक्ति का
यहां पर मैं थोड़ा सा मेंशन कर देता हूं तो आपको भी थोड़ा सा याद रहेगा कि मैं आपसे कह दूं कि 1 किलोवाट, 1 किलोवाट, 1 किलोवाट, इसको आप लोग ज्ञान के रूप में लिख लेना बच्चों। 1 किलोवाट का मतलब होता है 10 घाते 3 वाट, यानी 1000 वाट। 1 मेगावाट, ये सबको पता होना चाहिए, 1 मेगावाट 10 घाते 6 वाट, ये होता ना बच्चों। और एक अश्व शक्ति, एक अश्व शक्ति, एक अश्व शक्ति मतलब 746 वाट। कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, तो यदि जो बच्चा इसे नहीं लिख रहा है, जो बच्चा इसे नहीं तैयार कर रहा है, समझो वो भूल जाएगा, है ना। हाँ, बढ़िया दिख रहा है। अब बताओ पीपीटी कैसा लगने लग गया। अब थोड़ा सा सुंदर सा सलोना सा लगता है सर। देखो अच्छा खासा मेहनत करना पड़ता है बच्चों आप लोगों को पढ़ाने के लिए, पसीने एक एक बूंद बहाने पड़ते हैं। 1 घंटे का लेक्चर देना आसान नहीं है हम जैसे देहात लोगों के लिए। लाइट भी चली जाती है तो 2-2 3-3 घंटे लाइट का इंतजार करना पड़ता है। पीपीटी बनाकर रखें मोबाइल में, लाइट नहीं है, आपका इंतजार कर रहे हैं। बरसात का मौसम 2-2 दिन लाइट भी चली जाती है, इसलिए थोड़ा सा लंबा लेक्चर ला रहे हैं ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है बच्चों, यहां तक किसी को प्रॉब्लम? चलो यहां तक आप लोगों को क्लियर हो बच्चों। तो हम दूसरा स्लाइड लेते हैं और यहां पर हम विद्युत शक्ति की दूसरी परिभाषा के बारे में चर्चा करेंगे। थोड़ा सा यहां पर हम विद्युत शक्ति की दूसरी परिभाषा देखेंगे बच्चों। दूसरी परिभाषा निकालेंगे और दूसरी परिभाषा के लिए बड़े प्यार से आप लोग मेंशन करते चलिएगा, नोट डाउन करते चलिएगा। देखिएगा बच्चों, अभी आपने क्या पढ़ा? अभी आपने ये पढ़ा कि सर पावर जो होता है वो W/T के बराबर होता है, यानी समय के साथ कितना ऊर्जा लॉस होता है। और ये जो W होता है ना, तो बड़े प्यार से मैंने बताया कि W जो होता है बच्चों VIT के बराबर होता है। यानी विभवांतर से हम यदि इसको रिलेट करें बच्चों, तो चूंकि आप लोग कहोगे कि चूंकि W बराबर कितना होता है बच्चों VIT, यही तो पढ़ा आपने। इसलिए प्यारे बच्चों, इसलिए P बराबर VIT यदि रखोगे और डिवाइड में T करोगे तो T से T कट जाएगा बच्चों, तो P बराबर आपका हो जाएगा V और I हो जाएगा, है ना। ये चीज निकल कर आया। बिल्कुल परेशान मत होना, बड़ा सिंपल है भाई, है ना। ठीक है, यहां तक क्लियर कर लो आप लोग, फिर आगे मैं बात करता हूं। ये कहां से आया? ये चीज मैंने बताया कि भाई ये पावर है क्या, समय के साथ कितना कार्य करना पड़ता है। अब यहां पे बच्चों, यहां पे थोड़ा सा समझिएगा, यहां पे समझिएगा। यदि मान लीजिए कि यदि चालक के सिरों के बीच, यदि चालक के सिरों के बीच V बराबर 1 वोल्ट है बच्चों, यानी नियत विभवांतर है। चालक के सिरों के बीच एक नियत विभवांतर, यानी 1 वोल्ट, एक नियत 1 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाए, तो बच्चों यदि उसमें I बराबर कितना हो, 1 एम्पियर की धारा बह रही हो, 1 एम्पियर की धारा बह रही हो बच्चों, तो P बराबर आपका 1 गुणा 1 मतलब 1 बच्चों आपका वाट हो जाएगा। यानी किसी परिपथ में जो शक्ति 1 वाट कब कहलाएगी बच्चों, यदि उस परिपथ में एक नियत विभवांतर 1 वोल्ट लगाने से उसमें 1 एम्पियर की धारा बह रही हो। समझ में आया? कहने का मतलब जो आपने यहां पे बच्चों एक परिपथ लिया था, आप सबको पता है कि चालक के सिरों के बीच हमने यदि 1 वोल्ट का विभवांतर लगाया और इसमें जो बहने वाली धारा है वो 1 एम्पियर की बह रही हो, तब इसका जो शक्ति है, जो कार्य करने की जो शक्ति है, वो 1 वाट के बराबर होता है। तो इसे आप लोग बड़े प्यार से लिख लेना कि किसी परिपथ में बच्चों 1 वाट जो विद्युत शक्ति है कब कहलाएगी, जब 1 वोल्ट के नियत विभवांतर से उसमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो। ठीक है, लिखोगे क्या? लिख देता हूं, है ना। चलो, यानी क्या लिखोगे बच्चों? किसी परिपथ की विद्युत शक्ति, क्या बच्चों? विद्युत शक्ति 1 वाट
तब कहलाएगी तब कहलाएगी जब 1 वोल्ट का नियत विभवांतर 1 वोल्ट का नियत विभवांतर 1 वोल्ट का नियत विभवांतर लगाने से लगाने से 1 एम्पियर की धारा बह रही हो। ठीक, लो भैया ये दूसरी परिभाषा हो गई, अपने भाषा में मैं लिख दिया हूं कि यदि किसी परिपथ की विद्युत शक्ति 1 वाट कब कहलाती है, यदि 1 वोल्ट का विभवांतर बच्चों लगाते हैं तो 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो या बह रही हो। ठीक है बच्चों, यहां से आप लोगों की क्लियर करना है। और देखो आंकी क्वेश्चन भाई कई तरीके से घुमा देता है, तो परेशान मत होना। एक आपने यहां से एक फार्मूला जनरेट कर लिया, एक फार्मूला क्या जनरेट कर लिया बच्चों, P बराबर, एक फार्मूला तो आपको पता हो गया P बराबर W/T। ठीक है सर, एक ये फार्मूला हो गया। एक फार्मूला हो गया P बराबर आपका VI, एक ये फार्मूला हो गया। और V बराबर होता है बच्चों IR, तो जब V बराबर आप IR लिखोगे तो I²R हो जाएगा, एक ही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चूंकि आप लोग V बराबर होता है कितना IR। ठीक है, यहां पर आपने W बराबर क्या रखा था बच्चों, VIT। ठीक है, ये वैल्यू पुट किया था। अब यदि बच्चों हम यहां पे I का मान रख दें, I का मान रख दें तो I²/R, देखो बच्चों I का मान रखे V/R तो V²/R आ जाएगा। ठीक है, कब, जब हम I बराबर रखेंगे V/R। ठीक है, हाँ भाई ये जो चारों फार्मूले हैं, ये जो चारों फार्मूले हैं पावर के, ये आप लोगों को याद होने चाहिए। मेरा उद्देश्य ये है कि ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए बच्चों, चारों के चारों पावर के हैं। और फिर आपको बाद में दिक्कत होगी कि सर कहां कहां से आ गए, मैं सब कुछ वैल्यू पुट किया। अब देखो जरा यहां पे जो मैंने वैल्यू पुट किया बच्चों, इनको देखो जरा। ठीक है, यानी कहने का मतलब W का मान यहां पे रख दो, यदि W का मान VIT तो ये वैल्यू आ जाएगा। फिर यहां पे बच्चों V बराबर IR रखो, V बराबर IR रखो तो ये वैल्यू आ गया। ठीक है, फिर बच्चों यहां पे मैंने I बराबर V/R रखा तो ये वैल्यू आ गया। तो ये मैं एक मतलब फार्मूला एक साथ लिख दिया बच्चों, ताकि आपको किसी को कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना हो सके। लगभग लगभग यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। और हमारा एक छोटा सा टॉपिक रह गया बच्चों अभी, मतलब 1 किलोवाट घंटा किसे कहते हैं बच्चों, इस पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ठीक ठीक, यहीं से अपन निकाल देंगे, यहीं से अपना निकल जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक, चलिए ठीक है बच्चों, चलिए यहां तक क्लियर। तो ये विद्युत शक्ति हो गया, समय के साथ कितना पावर है बच्चों। अब ये बात करेंगे कि ऊर्जा व्यय होता है, कि भाई हम प्रयोग कर रहे होते हैं, किसी भी परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं बच्चों, तो ऊर्जा कितना व्यय होता है ना। बोलते हैं ना कि हमारे घर में 3 यूनिट का एनर्जी लॉस हो गया, 4 यूनिट का, बिजली बिल 66 रुपए प्रति यूनिट है, 200 रुपए मतलब 6 रुपए यूनिट है, 10 रुपए यूनिट है, 15 रुपए यूनिट है। इस स्थिति में बच्चों विद्युत परिपथ में व्यय होने वाली जो ऊर्जा होती है वो कितनी होती है। तो यहां से अपन लोग भाई, ये स्लाइड अपना सब काम का है भाई, इतना बड़े प्यार से यार स्लाइड तैयार किया हूं। यदि कोई बच्चा स्क्रीनशॉट नहीं ले रहा, समझो वो इतना बड़ा अच्छा कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा बच्चों। और ये सारा चीज नोट्स में भी रहता है, जिन बच्चों ने नोट्स नहीं लिया है तो नोट्स जरूर ले लें। चलें आगे, चलिए सर थोड़ा सा हेडिंग लगाएंगे। अगला हेडिंग क्या है बच्चों, विद्युत परिपथ में व्यय होने वाली ऊर्जा। क्या, विद्युत परिपथ में व्यय होने वाली ऊर्जा कैसे निकालेंगे, यानी वही कार्य W का मान ही निकालना है, W का मान ही निकालना है, W का मान ही निकालना, वो हमने निकाल लिया। लेकिन थोड़ा सा 1 मिनट और हमें समय देंगे, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा और हम समझा सकें बच्चों, बस 1 मिनट को और समय देंगे। ठीक है, क्या लिखना है, हेडिंग लगाना है, विद्युत परिपथ में व्यय होने वाली ऊर्जा। विद्युत परिपथ में
विद्युत परिपथ में व्यय होने वाली ऊर्जा। ठीक, इसे आप लोग आसानी से समझेंगे बच्चों। देखो भाई, हमने कहा कि जो पावर है सर, वो समय के साथ कितना कार, और यही कार तो हमें निकालना है, तो बोलो सर P इंटू टी के बराबर होगा। यही तो है और कुछ भी है नहीं, यही तो है, यही तो कार है जो ऊर्जा के रूप में भाई लॉस हो रहा है। यही तो कार है, यही कार ही तो ऊर्जा है सर, और कुछ है ही नहीं है। मतलब साला यदि हम कार निकालना चाहिए, ऊर्जा निकालना चाहिए, कितना जूल खत्म हो रहा है, तो मैं यहां से निकाल सकता हूं आसानी से, है ना, आसानी से निकाल सकता हूं बच्चों कि भाई कितना कार हो रहा है, यानी 1 वाट का कितने समय तक जला रहे हो, वो उसका आपका जूल में आ जाएगा बच्चों। जिससे मैं कहता हूं कि पावर बराबर कितना है, यदि पावर बराबर कितना है, 6 वाट है। कितना बच्चों, 6 वाट है, और कितने समय तक जला रहा हूं, 60 सेकेंड तक, तो जूल में बदल जाएगा बच्चों। तो W बराबर कितना हो जाएगा, 6 गुणे 60, तो कितना, 6 छाएंगे 36, ये जूल आ गया। ये कार आ जाता है बच्चों, क्या हो जाता है, कार हो जाता है। समझ रहे हो ना, ये जूल के रूप में आ जाता है कि कितना जूल एनर्जी लॉस होता है। ये मैं एक अपना छोटा सा फॉर्मेट यहां पे सेट कर दिया। अब थोड़ा समझना बच्चों, जैसे आप लोग पढ़ते हैं कि भाई पावर का मान लीजिए किलो वाट में दे रखा हो, भाई पावर बराबर कितना हो, किलो वाट में। यदि वाट में दिया हो तो अच्छी बात है, लेकिन वहीं पे यदि किलो वाट में और घंटा में दिया हो बच्चों कि पावर 1 किलो वाट है, यदि पावर, ये पावर कितना बच्चों, 1 किलो वाट है, 1 किलो वाट है, ठीक है, पावर 1 किलो वाट है, तथा मान लीजिए टाइम कितना बच्चों, 1 घंटा है, तब क्या होगा, तब बोलो सर क्या होगा, कुछ नहीं होगा। W बराबर कितना होगा, भाई पावर कितना, 1 किलो वाट है, ठीक है सर 1 किलो वाट कर दो, ठीक है। और यदि टाइम की बात करें 1 घंटा बच्चों, तो टाइम आपका 1 घंटा हो गया। 1 किलो वाट में कितना वाट होता है, 1000 वाट होता है सर। 1 घंटा में कितना मिनट, 60 मिनट, और 60 मिनट में कितने सेकेंड, 60 सेकेंड पर मिनट होता है बच्चों। तो ये मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया, 6 छाएंगे 36 गुणे 10 घात 1 2 3 4 5, ये 5 हो गए बच्चों। एक और दशमलव लगाएंगे तो 3.6 हो जाएगा। 10 का भाग दिए तो 10 का गुणा करेंगे, 10 घाते 6 हो गए बच्चों, ये जूल हो गया, ठीक है। यानी 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है बच्चों, 1 किलोवाट घंटा। यहां से एक आपका क्वेश्चन बनकर रेडी हो गया कि 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा वो कितने जूल के बराबर है, 3.6 गुणे 10 का घात 6 जूल। लो बाबू, एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार हो गया। तो यहां से हर स्टेप में क्वेश्चन बन रहा है, ऑब्जेक्टिव बन रहा है, रिक्त स्थान में क्वेश्चन आ जाए तो आपसे बनना चाहिए। हर स्टेप में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है कि 1 किलोवाट घंटा कितने के बराबर होता है, 3.6 गुणे 10 घाते 6 जूल के बराबर होता है। ध्यान रखियो बाबू, इसमें लोगों को परेशानी होती है। देखना मैं बड़े प्यार समझाता हूं। 3.6 है, रुक रे भाई, रुक तेरे को बताता हूं। 3 है और 6 है, गुणे 10 घाते 5 है। अब मैं 10 का भाग दिया और 10 का गुणा किया, तो जब भाग दिया तो 3.6 बन गया और 10 घाते 6 बन गया। ये चीज यहां पे जो शिफ्ट किया हूं, इसमें बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है, ये शिफ्ट करते नहीं बनता लोगों से। सही है कि नहीं सर? चलो अब थोड़ा सा मान लीजिए आपके घर में परिपथ ऐसा हो बच्चों कि V वोल्ट लगा रहे हो, कितना वोल्ट, V वोल्ट, और I एम्पियर की धारा बह रही हो। जैसे मान लीजिए आपने परिपथ अब चालक ही लिया है, चालक ही लिया बच्चों। यदि मान लीजिए परिपथ में, यदि मान लीजिए परिपथ में, देखो बच्चों थोड़ा समझिएगा, परिपथ में V वोल्ट लग रहा हो विभवांतर, कितना बच्चों, V वोल्ट का विभवांतर, ठीक है। यानी इतना आपने विभवांतर लगाया चालक की सिरों के बीच, तथा धारा आई है, कितना बच्चों, धारा आई। तब क्या होगा, हम यदि मान लीजिए हम कहते हैं कि 9 वाट का हमने बल्ब
1 घंटा जलाया, तो सर ऐसे में निकाल दोगे आप 1 घंटे में 60 मिनट, 60 मिनट का 60 सेकंड से गुणा करके। लेकिन हम कह रहे हैं कि 5 वोल्ट का विभवांतर लगाने से 2 एंपियर की धारा बह रही है और 6 मिनट तक काम चला, तो कितना पावर उसका हुआ होगा, कितना ऊर्जा लॉस हुई होगी बच्चों। तो तब आप लोगों ने P बराबर कितना पढ़ा, VI। बोले सर ये कहां से आ गया, ये कहां से आ गया, अरे भाई ये कहां से आ गया, ये कहां से आ गया सर, इसको तो हमने पढ़ा ही नहीं, इसको तो हमने देखा ही नहीं। तो हम आपको दिखा देते हैं नजरों के सामने P बराबर VI, तो आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अब जब P बराबर VI आपने ले ही आया है, तो भाई W बराबर क्या होता है, W बराबर P इंटू T होता है, और P का मतलब V है, तो VIT हो गया बच्चों, VIT हो गया, बड़े प्यार से VIT हो गया। अब V का मान आप कुछ भी निकालो बच्चों, आसानी से आ जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए ये वाट में है, अब ये वाट में होगा ना, जैसे मैं कहता हूं ये वाट में है बच्चों, किस में है, वाट में है। तो थोड़ा सा यहां पर मैं कहता हूं कि ये ये P इंटू T है, ये P वाट में है बच्चों, यानी VI वाट है। ठीक है बच्चों, इंटू T है, T क्या है, घंटे में है। घंटे में ले लें कि मिनट में ले लें, भाई बुक में क्या दिखे रखा है, मतलब 1 घंटा तो 1 घंटा, उसको समय आप बना लेना, घंटा है तो उसको सेकेंड में बना लेना, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब यहां पर बच्चों आपका यहां पे जब वैल्यू पुट कर दिए, तो इसको हम किलोवाट में बनाते हैं, तो V बटा I, तो 1000 का भाग देंगे बच्चों, तो जानते हो क्या बन गया, किलोवाट। क्या बच्चों, किलोवाट, और ये T क्या है, घंटा, मतलब यहां पर अपन क्या कर लें, 1 घंटा कर लेते हैं, किलोवाट घंटा बनाने के लिए T बराबर 1 घंटा। ठीक, अब इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं बच्चों, V है ना, IT बटा 1000। ठीक, ये फार्मूला जनरेट हो, खत्म कहानी। ठीक है, ये आप तरीके से। अब ये मान लीजिए जो V है बच्चों, ये वोल्ट में दिया रहेगा, I जो है बच्चों आपके एम्पियर में दिया रहेगा, T जो है वो घंटे में दिया रहेगा, कितना घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, और 1000 का भाग देंगे, तो आपका ये यूनिट निकल कर आ जाएगा कि कितना यूनिट बिजली का बिल आपने जलाया। ठीक है बच्चों, आपने यदि मान लीजिए वाट में नहीं दिया है ना, कि भाई वाट में दिया नहीं है, तब मैं बात कर रहा हूं, वाट में नहीं दिया है तब की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आप लोग इसे तैयार कर लेना, है ना, इतना काफी है, इतना काफी है। उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर हो गई होगी। ठीक है, यहां पे जो समय रहेगा बच्चों वो घंटे में ही लेना है, घंटे में लेना है तभी चलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत। और यदि मान लीजिए ये किलोवाट, यदि वाट में होता, वाट में होता तो इसको किलोवाट बनाने के लिए 1000 का भाग कर रहे हैं। ठीक है, बाकी तो आप लोगों का आज क्लास थोड़ा सा लंबा चला, जो बच्चे लास्ट तक देखे होंगे तो उनको लगा होगा कि यार कुछ आज हमने पढ़ के गया है। हाँ भाई, स्टेप बाय स्टेप जो पढ़े होंगे उनको याद रहेगा, और जो मान लीजिए बीच में भूल गए होंगे तो उनको स्वयं भूल जाएगा कि आज हमने क्या पढ़ लिया। सर आज की कहानी थोड़ी लंबी चली है, लेकिन चीजें क्लियर हुआ होगा बहुत कुछ बच्चों, है ना। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा, है ना बच्चों। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।